ईशु प्रभु है। ईशु परमेश्वर का पुत्र है। ईशु प्रभु है। ईशु परमेश्वर का पुत्र है। जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। सबसे बड़ी आज्ञा यीशु ने उत्तर दिया। प्रथमतः शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें वाद विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने कैसे सुंदर ढंग से उन्हें उत्तर दिया है, उससे पूछा, सबसे प्रमुख आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, प्रमुख आज्ञा यह है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। इनसे बढ़कर कोई और आज्ञा नहीं। हे जाति जाति के लोगों, यही प्रमुख आज्ञा है जिनसे अन्य जाति परप्रांतीय अनभिज्ञ है। इस आज्ञा के दायरे में आने के लिए मकबूलियों कहता है। प्रथमतः यह जान लो कि यीशु के विषय सहजी यानी जल्दी जल्दी कहीं पर भी बातें नहीं होती, क्योंकि संसार में शैतान होने नहीं देता। संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सुसमाचार का फैलना अनिवार्य है। वह आप ही फैलता रहता है। जैसे ही शैतान अंधकार को बढ़ाता है और रिलैक्स करने जाता है, आराम फरमाने, उतने में सुसमाचार फैल जाता है, पहुंच जाता है। कोई ना कोई सुसमाचार सुनाने लगता है। यीशु का नाम अन्य शरीर जब सुनते हैं, वहाँ यीशु की मौजूदगी महसूस होती है। जब एक मन होंगे तब यीशु वहाँ उपस्थित होगा, वरना मौजूदगी महसूस होना एक के जरिए होती है। 3-4 मिलकर एक मन से एकत्रित होवे तो मौजूदगी वहाँ होती है। स्वयं यीशु ने ऐसा कहा है, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित होंगे, वहाँ मैं उनके बीच मैं हूँ।
तो इस आज्ञा के दायरे में हे अन्य जातियों, तुम किस तरह से आओगे? आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा यीशु ही ने दी है, उसी पर यह लागू है। उसने देने से पहले पुराना नियम भी यही कहता है। वह आने से पहले उसी पर यह आज्ञा थी। वरन जो तौरेत है, पुराना नियम, उसे पढ़कर बहक गए तो स्वयं परमेश्वर अवतरित हुआ। परमेश्वर ने प्रथमतः भक्ति किस तरह से करनी चाहिए भक्तों को, इसलिए पुराना नियम तौरेत मूसा के मारिफत जारी करा। वरन अनुग्रह पर अनुग्रह एवं सच्चाई ईसा मसीह के दौरान पहुंची। ईसा मसीह के जरिए अनुग्रह और सच्चाई पहुंची, और जो उस पर यकीन करता है उस पर कृपा, अनुग्रह पर अनुग्रह होता ही रहता है, ऐसा वचन कहता है। पुराना नियम किस तरह से भक्ति करनी चाहिए इसलिए दिया, वरन लोग भक्ति न कर पाए, बहक गए, तो स्वयं परमेश्वर की हट गई। उसे देखकर वह यूहन्ना 3:16 लागू हुआ। स्वयं मनुष्य बना, मनुष्यों के बीच रहा, भक्ति सिखाई, विश्वासियों का प्रतिनिधित्व करा। स्वयं को ही वह परमेश्वर कहता था, जो कि वो था, वरन विश्वासियों को वह नहीं कहना है, क्योंकि विश्वासी मनुष्य है। वह भी मनुष्य स्वरूप था, वरन स्वयं परमेश्वर था। विश्वासी भी मनुष्य है, वरन जब बढ़ते हैं तो परमेश्वर के समान बन जाएंगे। वरन स्वयं को परमेश्वर ना कहे, इसलिए स्वयं यीशु ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहलाया। यानी हर एक विश्वासी उसके बेटे बेटियां बने, स्वयं को ऊंचा न उठाए, उसमें ही बने रहना है, उसी को दर्शाना है। यही भक्ति है। स्वयं उसने उसी को दर्शाया, परमेश्वर का पुत्र कहलाया, आज्ञा में रहा। वरन जो प्रमुख आज्ञा है, जो इस वक्त मकबूल ने पढ़ी है, यीशु की जुबानी, जो यह कहती है, तू अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम कर, और ठीक उसी तरह अपने समान पड़ोसी से भी प्रेम रख। इस आज्ञा के दायरे में आने के लिए हे अन्य जातियों और पर प्रांतियों, तुम जो इस वक्त चर्च में नहीं हो, मकबूल तुम्हारे लिए ही खड़ा है। जो कभी चर्च में गए नहीं, चर्च के बाहर है, तो मकबूल भी चर्च के बाहर है। जब शरीर मकबूल के पास आएंगे, चर्च अब ही तैयार होगा, तब तक सब कुछ बाहर है। वरन यीशु के बाहों में यीशु ही दिख रहा है, ओपन में खड़ा है मकबूल। इसे भली भांति याद रखना। हे अन्य जातियों एवं पर प्रांतियों, तुम्हारे लिए खड़ा है। तो इस आज्ञा में
आज्ञा के दायरे में आने के लिए मकबूल तुमसे यूं कहता है, थूकना इससे पहले भी कहा है, फिर से याद दिलाने के लिए, क्योंकि एक अलग पहचान है। मसीह में रहकर मसीही बातें मकबूल करता है, उसे सुनने वाले विश्वास को पैदा करते हैं, क्योंकि लिखा है सुनने से विश्वास पैदा होता है और सुनना केवल मसीही बातों में है। मसीही बातें सुनने से विश्वास पैदा होता है। तो इस आज्ञा की दायरे में आने के लिए मकबूल यूं कहता है, तुम्हारा थूकना किसी और को दिखाई न दे कि तुम थूक रहे हो, वरन थूकने के बाद वह तुम्हारी थूक कोई और न देखे, इसका प्रबंध भी तुम्हें ही करना है। क्योंकि यह खूबसूरत वचन मुंह से निकला है, स्वयं यीशु ने कहा, परमेश्वर की ओर से भी। तो इसी मुंह से जो थूकना प्रक्रिया होती है, वह शरीरों की जो आंख है, चक्षु, उसे दूषित करती है। अपनी आंखों को निर्मल बनाओ। आंख मुख्य अवयव है शरीर का, अगर वही दूषित हो गया तो सब कुछ दूषित हो जाएगा। अपनी आंख की निर्मलता के लिए तुम्हारा थूकना अन्य शरीरों की आंखों को दिखाई न देवे, एवं थूकने के बाद वह थूक भी चलते चलते रहदारियों को भी दिखाई न देवे, इसका प्रबंध तुम ही करना है। क्यों ही वचन के दायरे में तुम आओगे, ऐसा मकबूल कहता है, क्योंकि मकबूल का आध्यात्मिक अध्ययन यही है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा, तो उस लेवल की बातें भी मकबूल के मुंह से आप ही निकलती है, आत्मा ही निकालता है। जैसी लेवल होवे वैसी ही बातें निकलती है। भक्त की नजर में भगवान कितना बड़ा है, ठीक उसी तरह भगवान भी उसे अन्य जातियों में दर्शित करता है कि वह भक्त उसका कितना बड़ा भक्त है। परमेश्वर ने अपने मुंह से इस संसार को बनाया है, सर्व पृथ्वी को, और शैतान इसी मुंह से थूक थूक कर उसे गंदा तो करता ही है, वह साफ साफ दिखाई देता है, वरन चिढ़ाता है। इसे भली बात याद रखना, यह गुप्त बात है, शैतान के जरिए जाहिर हुई। जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया एवं सर्व पृथ्वी को मुंह से बनाया, उसी मनुष्य के जरिए शैतान परमेश्वर को चिढ़ाता है, रिस दिलाता है, जगह जगह थूक कर। यह मनुष्यों को नहीं पता। मनुष्य सच्चे परमेश्वर से वाकई वंचित है, उसे जानना है। तो परमेश्वर ठीक इसी तरह जगत में जगह जगह मनुष्यों के शरीर को धरता है और अपनी बातें जाहिर करता है। पवित्र आत्मा उसमें
होकर बातें करता है। तो हे लोगों, तुम जो मुझे देख सुन समझ रहे हो, जो मुख्य आज्ञा है यीशु ने कही, वरन यीशु पर ही लागू है पहले से, तो उस आज्ञा के दायरे में आने के लिए तुम्हारी थूक किसी को दिखाई न देवे एवं तुम्हारा थूकना भी किसी को दिखाई न देवे, वरन थूकना ही नहीं, क्वचित क्वचित समय में थूक बाहर आती है। इसी बात पर कायम रहो, तुम्हारा थूकना किसी और को दिखाई न देवे एवं थूकने के बाद तुम्हारी थूक कोई और न देखे, इसका प्रबंध करो, वचन के दायरे में आ जाओगे। और आप ही परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहेगा। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है, मेरे पास आओ। 186 दिनों में आसमान की बादशाही जो नजदीक आ रही है, उसे मकबूल अपनी आंखों से देख रहा है। बहुते बड़ी बेदारी बॉम्बे से मकबूल के जरिए परमेश्वर की ओर से होने जा रही है। जिसका प्रमाण यह है, परमेश्वर का राज्य कहाँ है एवं कहाँ स्थित है। दुष्टात्माएं जाहिर करती है, अनगिनत लाखों की संख्या में विभिन्न प्रकार की दुष्टात्माओं की प्रजातियां दिखाई दे रही है। दुष्टात्माएं अगुवे को सिद्ध करती है और परमेश्वर का राज्य उसी के भीतर से है, इसका प्रमाण देती है। यानी एकमात्र दुष्टात्माएं ऐसी है जो परमेश्वर के जन को, दास को सिद्ध भी कराती है एवं प्रसिद्ध भी कराती है। आमेन। सब कहे आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन।